खेसारी की फिल्म संघर्ष 2 का ट्रेलर आता है और ट्रेलर में उनकी बेटी कृति यादव को दिखाया जाता है। कृति यादव अपनी एक्टिंग से सारा अटेंशन लूट ले जाती है और फिर खेसारी का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। खेसारी को ये तक पता नहीं था कि ट्रेलर में कृति यादव के सीन को दिखाया जाना है। और अभी जो खेसारी की फिल्म संघर्ष 2 का जो ट्रेलर आया उसका हर तरफ चर्चा हो रहा है। संघर्ष 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर में जिस प्रकार के सीन दिखे हैं, हर चीज़ के बारे में दर्शक बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। और इसमें सबसे खास चीज़ जो दर्शकों को बेहद पसंद आई है वो है खेसारी की बेटी कृति यादव की एक्टिंग। इससे पहले जो फ़िल्म का टीज़र आया था, उसमें कृति का एक भी सीन नहीं दिखाया गया था। कृति पहली बार इस ट्रेलर में दिखी हैं। ट्रेलर में जब-जब उनको दिखाया जाता है, उनके हर सीन के लिए उनकी खूब तारीफ़ हो रही है। ट्रेलर में कृति का काम लोगों को और मेकर्स को खूब पसंद आ रहा है। फ़िल्म के मेकर्स कृति को कितना तवज्जो दे रहे हैं कि वो लोग उनको इतना वैल्यू दे रहे हैं कि ट्रेलर कृति के सीन पर ही खत्म होता है, यानी कि कृति ट्रेलर में शो स्टॉपर का काम कर रही है। और अक्सर फ़िल्मों में देखा जाता है कि किसी भी फ़िल्म का ट्रेलर आए तो ट्रेलर फ़िल्म के मेन हीरो से शुरू होता है और उसी पर जाकर ख़त्म होता है। लेकिन खेसारी के संघर्ष 2 में ट्रेलर में कुछ अलग ही देखने को मिला है और ट्रेलर में कुछ ऐसा होने वाला है। कृति यादव के सीन को इसमें रखा जाएगा, इसमें इतने मुख्य रूप से दिखाया जाएगा, उनके ही सीन से ट्रेलर को समाप्त किया जाएगा। इन सारी बातों से खेसारी लाल यादव एकदम अनजान थे। उन्होंने पहली बार कृति को तब देखा जब उन्होंने फ़िल्म का ट्रेलर देखा। और अब खेसारी ने कृति लाल यादव को लेकर क्या-क्या बातें बताई हैं, वो अपने इंटरव्यू में कृति से जुड़ी क्या कहानी सुना रहे हैं, हर चीज़ के बारे में हम विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। संघर्ष 2 का जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि खेसारी एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी पत्नी मेघाश्री है। किसी कारण से खेसारी की जो बेटी होती है, उनका एक पैर डैमेज हो जाता है और वो अपाहिज हो जाती है। इसका ज़िम्मेवार खेसारी की पत्नी मेघाश्री खेसारी को मानती हैं। बेटी के अपाहिज होने के बाद मेघाश्री पूरी तरीके से नाराज़ हो जाती हैं और उसके बाद खेसारी का लुक चेंज हो जाता है। फ़िल्म की कहानी में ऐसा कुछ होगा। इसके बाद वो पके बालों में दिखाई देते हैं और अपनी ही बेटी को ट्रेनिंग देते हैं। शायद इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि उनकी बेटी उनके बदले लुक को पहचान नहीं पाती है, इसलिए वो खेसारी को पापा के बदले अंकल बोलती है। शुरू में खेसारी की बेटी के रूप में किसी बाल कलाकार को, कोई चाइल्ड आर्टिस्ट को रखा गया है, लेकिन जब बेटी थोड़ी बड़ी होती है वो अपने डैमेज पैर के साथ अपना स्ट्रगल करती है, आगे बढ़ती है और बड़ा होने पर जो उनका कैरेक्टर होता है, उस रोल को कृति यादव निभा रही हैं। वो जमकर मेहनत करती हुई दिखती है। शायद वो किसी पुलिस ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं और इसके बाद वो एक अधिकारी के रूप में भी दिखती है। वो यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से डायलॉग बोल रही है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, एक्टिंग, हर चीज़ की काफ़ी तारीफ़ हो रही है। और खेसारी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह फ़िल्म कृति यादव की अंतिम फ़िल्म होने वाली है, क्योंकि कृति को फ़िल्मों में काम नहीं करना है, उनका इंटरेस्ट कहीं और है, वो पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। और इन्हीं सब कारणों से कृति का यह रोल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। लेकिन कल जब खेसारी लाल यादव इस फ़िल्म के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने बताया कि कृति के रोल को जो ट्रेलर में दिखाया गया है, उसके बारे में खेसारी को कुछ भी पता नहीं था। तो ढाई महीने से इस फ़िल्म के ट्रेलर को लेकर काम चल रहा था। इस फ़िल्म के ट्रेलर की एडिटिंग चल रही थी, किस सीन को ट्रेलर में रखना है और किस सीन को सस्पेंस बनाकर रखना है, किस सीन को फ़िल्म के लिए बचा कर रखना है। इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा था, सब पर काम चल रहा था। फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं पराग पाटिल और प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार, वो लोग सारा टाइम इस फ़िल्म के ट्रेलर की एडिटिंग और इसके काम पर दे रहे थे। लेकिन इन दोनों लोगों ने खेसारी से इस बात को बिल्कुल छुपा कर रखा हुआ था कि इस बात से ट्रेलर में कृति यादव को भी दिखाया जाना है, इस बात को उन्होंने खेसारी को नहीं बताया है। खेसारी बताते हैं कि जब फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, तब भी वो कृति का सीन की जो शूटिंग होता था, वो नहीं देख पाते थे। अधिकतर टाइम वो बाहर रहते थे और इस कारण वो लोकेशन पे मौजूद नहीं होने के कारण शूटिंग नहीं देख पाए। खेसारी कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि कृति ने कमाल का काम किया है, या मैं उसके सीन को शूटिंग के बाद मॉनिटर पर देख पाता है कि उसने क्या किया है। लेकिन जब ट्रेलर पर काम चल रहा था, तब भी मुझसे ये सारी बातें छुपा कर रखी गई थी, मुझको कुछ भी नहीं बताया गया था। जब कोई फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ होता है, तो जो लीड एक्टर होता है वो चाहता है कि फ़िल्म में शुरू से लेकर अंत तक वही दिखे। ट्रेलर की शुरुआत उसके चेहरे के साथ हो और ट्रेलर समाप्त भी उसके चेहरे के साथ हो। लेकिन इस फ़िल्म का जब ट्रेलर समाप्त होता है, तो फ़िल्म का जो लीड हीरो यानी खेसारी लाल यादव नहीं दिखते हैं, बल्कि ट्रेलर कृति यादव के चेहरे पर जाकर समाप्त होता है और इन सारी चीज़ों से खेसारी अनजान थे, जिसका खुलासा उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में किया है। दूसरी तरफ संघर्ष 2 के जो प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार, उनका कहना है कि इस फ़िल्म में उनको खेसारी से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग उनकी बेटी की लगी है। कृति की एक्टिंग देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो अपनी दूसरी फ़िल्म में काम कर रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पहले कई सारी फ़िल्में कर चुकी है, वो बहुत ही अनुभवी आर्टिस्ट है। और बाकी खेसारी और प्रोड्यूसर की बातों से दर्शकों के मन में इस फ़िल्म के लिए काफ़ी उम्मीद बढ़ गई है। वो कृति को और जल्दी देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कृति यादव का रोल कैसा होने वाला है। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।